एनसी वालों को मैं बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है। मैं उस सरकार का हिस्सा रहा, मुझे पीएसए लगाया जिसमें सब ने कहा कि ये गलत है। सब ने कहा, उस वक्त आप उठा के देख लीजिए, किसी ने ये नहीं, मैंने कत्ल करके तो पीएसए नहीं ना लगा था, मैंने किसी को मार धाड़ करके पीएसए नहीं ना लगा था। जेन्युइन मसले थे, उस जेन्युइन मसले में कुछ लोगों को मौका मिला, मुझे जेल के अंदर डाल दिया। उन्होंने अपना काम किया, उनको क्या ही कोसें, वो तो नीचा दिखाने के काम करते। लेकिन सरकार चीफ मिनिस्टर से तो मुझे भी उम्मीद थी ना, उम्मीद तो थी, क्यों नहीं। चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर गलत पीएसए हमारे पास ट्रांसफर की हमारे पास पावर नहीं है, अगर पावर नहीं है तो लड़ेंगे। जिस तरह सीएम को अगर ताकत नहीं थी, अगर सेंटर से वो ये नहीं कह सकते थे कि ये इलीगल आपने इस पर पीएसए लगाया, अगर वो उसको रिवोक नहीं करवा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे जेलों की इतनी बढ़ोतरी हो रही है, वो किसके लिए? जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। और नशे में जो लोग हैं तो उनको भरने का काम कर रहे हैं। अगर सीएम साहब मुझे रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर के उस मुस्तकबिल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मेरा गुस्सा जायज़ है क्योंकि मैं सरकार के साथ था। और जिन लोगों ने मुझे जेल के अंदर डाला, वो तो मैं कई बार कह चुका हूँ, वो तो उनका तर्ज रहा है। वो वोट खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं, सरकारें तोड़ते हैं। बंगाल में 1 करोड़ लोगों का वो काट दिया, वो तो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो महराज से अगर उन्हें डर लगा मेरी बातों से, क्योंकि मेरे से इसलिए क्योंकि मैं हॉस्टल की बात करता था, उनके नेताओं को भी पकड़ने लगे। क्या भाई महराज काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो? तो मेरे काम से उनको दिक्कत हो रही है, हमें काम करना नहीं छोड़ा है। हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर कर रहे हैं। तो सीएम साहब से मेरी गुजारिश है, अगर काम नहीं हो रहा है या तो सरकार छोड़ दे। सर, जो केजरीवाल जी ने किया था 29 दिन की सरकार, जब लगा उन्हें कि काम नहीं हो रहा है, सरकार छोड़ दी। दोबारा चुनाव लड़े, ताकत से आए और 5 साल के अंदर स्कूल बनाए, बिजली फ्री दी नहीं दी, तो ये भी छोड़ दे। साल के अंदर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इनको बोलो सरकार छोड़ दे, या सरकार के जो सेंटर की सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह करे, सड़कों पे बैठ जाए। जैसे केजरीवाल जी कोर्ट गए, आंदोलन किया, सरकार में बैठकर मुख्यमंत्री। इन्होंने कब किया? ये तो ट्वीट लिखे, और वो भी लिखते हैं कि हमें सेंटर से उम्मीद है। सेंटर से क्या उम्मीद लगाओगे? एक तरफ से सुनील शर्मा कह रहा है कि इनके लिए थोड़ी देंगे। अरे तुम इनके लिए नहीं दोगे, वो आपस में लड़ेंगे, हम लोग क्यों खज्जल होंगे? आम आदमी क्यों खज्जल हो जाएगा? तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सबके खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने अपनी घोषणा इसलिए कर दी, अखाड़े में महराज ये मेरा घर है, मुझे घर में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि इनको इस भीड़ का डर है, खौफ है। इन्होंने जो 8 महीने लोगों के साथ व्यवहार किया, उसका खौफ था कि कहीं ये अब उल्टा ना पड़ जाए और महराज अपनी ताकत के इस्तेमाल से हम लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं। सुन, जब सवाल किया पूरी बात सुन। अब इनको यही लगता था कि कहीं ये बल का इस्तेमाल करके जो हमने किया उसका जवाब ताकत से न दे। हम कानून का एहतराम करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आवाम परेशानी में हो, मेरी वजह से हो। आज खुशी का दिन था क्योंकि वो लम्हा था जब लोग परेशान थे। कई महीनों के बाद वो लम्हा आया है जहां खुशी का था। इन लोगों की कमज़ोरियाँ रही है क्योंकि इन लोगों के काम ही वैसे थे जहां इनके दिलों के अंदर खौफ था। इनको लगा था लोग आए हैं अब ये करेंगे लाठीचार्ज, दंगा फसाद। वो हमारा काम नहीं, हमारा काम अमन शांति और भाईचारे का है। इसका जवाब इनको मिल गया क्योंकि इनकी पुलिस न होने के बावजूद भी हज़ारों की भीड़ पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को चली गई। ये जवाब है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, हमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। मुलाकात तो सबके सामने है, कैसी रही, क्या हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आने वाले कल में अब डबल शिफ्ट में फ़िलहाल काम पे फोकस करेंगे। जेल हमने काटी, लोगों ने मुसीबतें उठाई, इसीलिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर बने। जिन चीज़ों पे हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, आज से मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन में उसे लिखा जाएगा, जो अंदर की दवाइयाँ हैं वो वहाँ के लोगों को मिले और वहाँ से बेचने का काम ना हो। हॉस्टल की दवाई बाहर बेचते हैं और ऐसे टेस्ट लोगों को ना करवाएं जो ज़बरदस्ती बोलेंगे फ़लानी वहाँ से कराओ, फ़लानी वहाँ से करो। और अगर इस किस्म की शिकायत मुझे हॉस्टल से आए तो यकीन मानिए इसमें बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ। मैं हकदार नहीं हूँ, मैं उस अखाड़े का खिलाड़ी हूँ। आवाम अगर चाहेगी अपनी ताकत मेरे हाथों में देगी, अगर भरोसा करती है जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बदलने में देर नहीं करेंगे। इनका काम है, ये वो काम करें जो इल्लीगल होगा उसके करने के लिए ना मैंने कभी किसी को बोला है और ना मैं बोलूँगा। जो अच्छा काम है वो करने के लिए इनको बिठाया है और मुझे नहीं लगता है, अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, एक बार इनसे रूबरू होकर बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका मिलेगा। देखिए, जब ये लोग अपना काम करेंगे, अगर मैं इतना ही जाहिल होता, इतना ही बदतमीज़ होता तो इतने दीवाने नहीं होते। कोर्ट ने मुझे आज बरी कर दिया, आपको पता है।
कोर्ट ने बरी कर दिया, मतलब ये है कि मैं साफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो इनको भी समझ आ जाना चाहिए ये चाहता क्या है। जो मैं चाहता हूँ वो ये करें। जैसे आप भी जाएंगे हॉस्टल के अंदर, डॉक्टर होना चाहिए। आप भी कभी कभार वीडियो चलाते हो, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सवाल है। वहाँ उसकी तैनाती होनी चाहिए। जेल के अंदर में था जो वहाँ के पुलिस वाले थे, वो तो उतना कैदी तो मैं नहीं रहा जितने वो हैं। वो दिन भर खड़े होते थे, सुबह शाम लॉकअप करते थे। आने से पहले धारा 163 लगाया गया, उसके बारे में वो मुझे नहीं पता। वो देखिए मुझे देखिए आप, मैंने जलसा किया, मैंने अपने लोगों से बात की, बात ख़त्म। अब ये उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं कि आप मुझसे सवाल करें, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए जिन लोगों ने ये कार्य किया है। उन मुझसे बेहतर वो इसका जवाब देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये फालतू के काम है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। मेरी आवाम में से कभी भी कोई नागरिक या कोई आदमी इस किस्म का माहौल बनाए जिससे परेशानी हो।